नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज आर इंडिया 24। जुनैद नासिर हत्या मामले में आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर फांसी की सजा दी जाए। अलीगढ़ में जुनैद और नासिर की हत्या में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारत मुक्ति मोर्चा के लोग शनिवार को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क में एकत्रित हुए और इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन भेजा। भारत मुक्ति मोर्चा के मौलाना ने कहा कि जुनैद और नासिर की हत्या के बाद आरोपियों को लेकर महापंचायत की गई। हरियाणा की सरकार आरोपियों का संरक्षण कर रही है। यह आरोपी हुई है जो देश के दस्तूर को नहीं मानते, भारत के गद्दार हैं और गद्दार चाहते हैं कि देश में फूट पड़ जाए, गृह युद्ध हो। उन्होंने कहा कि यह कानून संविधान का मसला है और नासिर के कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। उनको बचाने में हरियाणा सरकार लगी हुई है, यह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ मुसलमानों को मारा जाता है, दलितों को मारा जाता है। यह कुछ ही मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम संगठन और राष्ट्रीय जमात उलेमा हिंद के लोग भी ज्ञापन देने में शामिल हैं। जमीयत उलेमा हिंद के लोगों ने कहा कि हम सबको एक होकर नफरत को ख़त्म करना है। जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं उनको रोकने का काम किया जाए। उन्होंने कहा कि नासिर और जुनैद के साथ जो घटना हुई है उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। जुनैद और नासिर की जघन्य हत्या में शामिल आरोपियों के विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई करने के संबंध में है। ये दोनों ही ज्ञापन इसी संबंध में है। वो ज्ञापन दिया गया है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित है। ये मैंने प्राप्त किया है और मैं इनको भिजवाता हूँ। सर, ज्ञापन में क्या मांग करी है? ज्ञापन में कई चीज़ें हैं। इन्होंने अभी जो इन्होंने पढ़ा है 6 बिंदु हैं इसमें जो आरोपित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और पुलिस की जो भूमिका है उस पर, और इनको मुआवजा के संबंध में है 5 करोड़, और जो राष्ट्रीय एकता अखंडता को खंडित कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है, और कम्युनल प्रिवेंशन एक्ट के संबंध में है, और गौरक्षकों के भेष में जो ये इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के संबंध में है। 6 बिंदु हैं इसमें। आप वो लेंगे किस मामले को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं? देखिए, इस वक्त में तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो है उसकी तरफ से जो मेमोरेंडम दिया गया है वो जुनैद और नासिर के हत्या के सिलसिले में दिया गया है कि उनकी हत्या जो की गई है और जिस तरह से उनको फिर जलाया भी गया है, और हरियाणा के अंदर जिस तरह महापंचायत की जा रही है और गैर कानूनी तौर पर सरकार हरियाणा की उन्हें प्रमोट कर रही है और इंसाफ नहीं दे रही है और भड़का रही है। ये वो लोग हैं कि जो हिंदुस्तान के भारत के दस्तूर को नहीं मानते हैं और भारत के गद्दार हैं, और ये गद्दार ये चाहते हैं कि देश में किसी तरह फूट पड़ जाए और यहाँ बाकायदा गृह युद्ध हो। मैं समझता हूँ कि ये कानून का मसला है, भारतीय संविधान और दस्तूर का मसला है, और उनके मुजरिमों को और कातिलों को जिन्होंने जुनैद और नासिर को कत्ल भी किया और फिर जला भी दिया, उन लोगों को सज़ा सख्त से सख्त दी जानी चाहिए। और उनको बचाने के लिए हरियाणा की पुलिस पूरा जोर लगाए हुए है, सरकार बहुत जोर लगाए हुए है, और वो दबाव डाल रही है राजस्थान की पुलिस और लॉ एजेंसियों पर कि वो किसी तरह से उस मुजरिम को जिनके खिलाफ FIR हुई है और जिसके चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं उनको वहाँ से बरी करवा दें और बेगुनाहों को कहीं पकड़कर उन्हें सज़ा दिलवा दें। ये चीज़ इस देश में नहीं होगी। यहाँ कभी दलितों को मारा जाता है, कभी मुसलमानों को किया जाता है, कभी बुद्धिस्टों को किया जाता है, कभी ईसाइयों को किया जाता है, और कभी आदिवासियों को किया जाता है, और कभी OBC के लोगों को भी किया जाता है। और ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और ये नहीं जानते कि ये सब मिलकर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अगर ये एक साथ खड़े हो गए और सिर्फ थूक दें तो उसके सैलाब में बह जाएंगे। वाह, अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप फिर उसके मुताबिक देखेंगे कि वहाँ की हुकूमतें या लॉ एजेंसियाँ क्या करती हैं, उसके हिसाब से फिर मशवरा करेंगे। और वामन मेश्राम साहब जो हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के और इस तरह से बामसेफ के वो सरबराह हैं, उनके मशवरे से ये कदम फिर आगे उठाया जाए। आगे बढ़ेगा ये कदम। आगे
है जमीयत उलमा अलीगढ़ का मैं अध्यक्ष हूँ। इस वक्त जो है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, हर कास्ट के लोग हैं। सिर्फ एक मैसेज ये है कि अब हम सब लोग मिल करके मुल्क में बढ़ रही नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए जमा हुए हैं। मुल्क की फ़िज़ाओं को गर्म करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो अपने आप को रोक लो। अगर नासिर और जुनैद के साथ ये हत्या हुई है और उनके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दी गई है, तो ये हत्या पप्पू के साथ भी हो सकती है, ये हत्या मोनू के साथ भी हो सकती है। मोनू भी मेरा भाई है, पप्पू भी मेरा भाई है, नासिर भी मेरा भाई है, जुनैद भी मेरा भाई है। जो लोग इस तरह से उनके साथ हरकतें की है, मैं वक्त के गवर्नमेंट से और ख़ास तौर से हरियाणा के मौजूदा सरकार से मैं दरख्वास्त करूँगा कि फास्ट अटैक जो गठन करके उनको फांसी दिया जाए। जिस तरह से अगर एक जुर्म कर रहा है उनको अगर सबके सामने फांसी दिया जाएगी, उस जुर्म की सज़ा दी जाएगी, तो सामने वाले को, दूसरे लोगों को उससे सबक मिलेगा उनको। अगर मुल्क में मोहब्बत की फ़िज़ा को आम करनी है तो जुनैद और नासिर जैसे कितने ऐसे कातिल हैं जिन्होंने, जो अब तक बाहर घूम रहे हैं, जो मकतूल हैं, जो उनको कत्ल किया है। तो मैं अपनी तरफ से और मुस्लिम राष्ट्र मोर्चा की तरफ से और जो ख़ास तौर से वामन मेशराम साहब ने जो आज की तारीख़ में पूरे इंडिया में अपने तमाम लोगों को ये कहा है कि अगर नासिर और जुनैद के साथ ये हत्या हुई है और उनको सज़ाए मौत दी गई है, उनके साथ ये आग लगा के हरकतें की गई है, उनको अगर उनको सज़ा नहीं दी गई तो एक वक्त वो होगा कि पूरे इंडिया में आंदोलन होगा और उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो किस मामले को लेकर ज्ञापन देने आया? मेरा नाम राहत सुल्तान है। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, ज़िला अध्यक्ष अलीगढ़ का। और हम लोग यहाँ पर ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारे डीएम साहब को अभी आने वाले हैं वो। तो ये जो हमारे भारत के अंदर जिस तरीके से ये जुल्म और ज़्यादती और अत्याचार और जो उग्रवाद ज़बरदस्त तरीके से जो फैलाया हुआ है, मैं तो उग्रवाद कहता हूँ। ये मतलब मुसलमानों को कहते हैं ना उग्रवादी। मुसलमानों जैसा शांति वाली समाज है नहीं दुनिया में कोई, जो जिसका मज़हब जो है अमन शांति सलाम जब करता है ना, अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब है तुम पर सलामती हो और शांति हो, ये मतलब होता है। हमारे तो धर्म के अंदर है ऐसा, लेकिन इन्होंने ऐसा बना दिया है उग्रवाद, जबकि हैं उग्रवादी ये खुद। इन्होंने सब लोगों का इतना जुल्म अत्याचार सब के ऊपर, मुसलमान हों, दलित हों, SC ST OBC माइनॉरिटीज़, सबको ऐसा ख़राब करके रखा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है हालात ऐसे होने वाले जैसे कि पाकिस्तान में, ये दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं यहाँ पर भारत में। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पर भी धर्म का जो वो हुआ था ना तमाम राजनीति, उसकी वजह से कहाँ आ गया हमारा भारत, पाकिस्तान उनका। वही अब यहाँ पर भी करने के चक्कर में ये, जहाँ पर ये है कि धर्म को ज़बरदस्ती ये उसमें लेकर के आएंगे सियासत में, और धर्म की नफ़रत अगर लोगों के अंदर डालेंगे तो वही हाल होगा जैसे कि हमारा पाकिस्तान में हो रहा है और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर हो रहा है। और हमारे भारत की कितनी बदनामी हो रही है, रोज़ नया शोशा छोड़ देते हैं, कभी किसी की मॉब लिंचिंग, कभी कोई नया कानून। अरे भाई तुमसे मांग कौन रहा है? जो चीज़ मांग रही है जनता वो आप दे नहीं रहे। आप रोज़ाना नए नए कानून, कभी ट्रिपल तलाक का, कभी कोई मुसीबत, कभी कोई मुसीबत। तो इन मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए हम राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और आज वामन मेशराम जी ने जो है आह्वान दिया है पूरे भारत में ये इसके ख़िलाफ़ ये जो हुआ है अत्याचार, जो जिसके अंदर पुलिस और ये जो अपना उग्रवादी हैं, मैं तो उग्रवादी कहूँगा, ये दोनों उन दोनों की मिली भगत है। उन्होंने वहाँ पर कैसे कैसे मारा उसको, उन दोनों बच्चों को, जुनैद को, नासिर को, और फिर पुलिस को दिया। पुलिस ने कहा नहीं ये हमारा नहीं है केस, जबकि था उन्हीं के इलाके के अंदर। फिर उन्होंने दूसरी जगह ले जा करके गाड़ी में डाल करके कैसे जलाया है। ये इन लोगों को संदेश लेना है कि अगर तुम जो ये जुल्म ज़्यादती करोगे, आज तुम हमारे साथ कर रहे हो, मजलूमों के साथ कर रहे हो, कल को ये आग तुम्हारे घर में पहुंचेगी। तो अगर ये है कि तुम चाहते हो कि शांति से हमारे भारत के अंदर वही माहौल ज़िंदा रहे जो था आज से बहुत पहले तक, हाँ, तो उसको हमें शांति से हमें हमारे संविधान को फॉलो करना पड़ेगा। संविधान हमारा सुप्रीम है। बस क्या ज्ञापन में मांग की रही है आपने? ज्ञापन में मांग यही करी है कि भले इन लोगों को अरेस्ट किया जाए।